हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपकी पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। तो सबसे पहले कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। सो क्या है करंट एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए कि क्या है एनर्जीज इस समय पर क्या हो रहा है देख लेते हैं। सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, एग्जॉशन दिखाई दे रहा है। आप भी देख रहे होगे इस कार्ड्स को। इस कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है, इस कार्ड में जो कि यहाँ पर ये बता रही है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। आई थिंक अगर मैं इस कार्ड को भी देख लूँ, दोनों कार्ड को ही मैं अगर ले लूँ, तो मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग शायद कोई डिसीज़न लिया था इन्होंने। डिसीज़न पॉजिटिव नहीं लिया था, डिसीज़न रॉन्ग डिसीज़न लिया था जहाँ तक मेरे को दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रेस दिख रहा है ना, यहाँ पर स्ट्रेस दिख रहा है ना, एग्जॉशन दिख रहा है, रातों की नींद गायब दिख रही है, परेशानियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब बोल तो दिया कुछ भी कि मैं रिश्ते को नहीं चाहता हूँ या नहीं रखना है रिलेशन, मूव ऑन करना है, लाइक तोड़ देना है रिश्ता, मतलब कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज, कोई भी ऐसी नेगेटिव बात, कोई भी ऐसी रॉन्ग डिसीजन जिसमें पहले तो कमिटमेंट दे दिया बड़ी आसानी से, बड़ी इजी तरीके से, लेकिन बाद में जब कमिटमेंट का टाइम आया कि आप चलिए अब अपना कमिटमेंट पूरा करने का टाइम आया, ठीक है, वादा निभाने का बात आया, वादा निभाने की बात आई, तब जाके सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई, ठीक है। एंड ये जो ये वाला कार्ड रख देती हूँ मैं पहले। ये वाली जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि मतलब बोल तो दिया बड़ी इजीली तरीके से कि मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना, ख़त्म, दैट्स ऑल, फिनिश ऑल। कुछ भी रीज़न बता दिए बहुत सारे, हो सकता है ब्लेम किया हो, फैमिली इशू बता दिया हो, कोई भी एनी टाइप ऑफ रीज़न हो सकता है यहाँ पर, लेकिन बोलना बोल तो दिया बट कर नहीं पा रहे हैं ऐसा। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो स्ट्रेस वाली आ रही है, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है परेशानी वाली आ रही है कि मतलब दूर रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, गुस्सा बहुत दिखाई दे रहा है, तनाव बहुत दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपसे आपसे बात करते समय गुस्सा, झगड़ा, आर्ग्यू कुछ ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपसे तो बात बड़ी पोलाइटली तरीके से की, बड़ी अच्छे से की, स्वीट टोन, राइट, लेकिन मन ही मन एकदम नाराज़गी, गुस्सा, वो आपको पता कैसे चली होगी जब उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी होगी, ब्लॉक में डाल दिया होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन, ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पर एनर्जीज क्या आ रही है कि इस समय शांत है आपके पार्टनर, जहाँ तक मेरे को दिख रहा है कि मन ही मन घुटन हो रही है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मतलब अपने खुद के फैसले से, अपने खुद के डिसीज़न से परेशान है। खुद ने डिसीज़न लिया, फैमिली की वजह से लिया या किसी थर्ड पर्सन की वजह से लिया कि नहीं इस रिलेशन में रहना ही नहीं है, बट अब खुद के डिसीजन से बहुत ज़्यादा माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है, परेशानी हो रही है, और लग रहा है कि मतलब मैं अपना एक काम, मैं अपना जो रिलेशन, वो जो मैं अपना इरादा है ना वो बदल लेता हूँ। मतलब मन नहीं हो रहा जाने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि जाना चाहते ही नहीं थे। ये तो डिसीज़न उन्होंने जो आपसे रॉन्ग वर्ड बोले, आपसे आपसे दूरियां बनाई, आपको ब्लॉक सिचुएशन में डाला, है ना, ब्लॉक एनर्जीज में डाला, वो किसी और की वजह से, या कुछ गलत फहमियाँ, ठीक है, गलत फहमियाँ भी दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक आपको किसी बात के लिए ब्लेम कर रहे होंगे, कोई शक, या आप दोनों के बीच में नाराज़गी, झगड़े, ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं, लेकिन मन में मतलब चैन नहीं आ रहा है, मन आपकी तरफ भटक रहा है, इनका मन में फीलिंग्स आपके लिए आ रही है, लव चाहते हैं आपसे, रिश्ता चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन बोल दिया ऐसा कि अब इनको लग रहा है कि कहीं रिश्ता ही ना ख़त्म हो जाए, ब्लॉक, हम लोग अलग ना हो जाए, तो अब घुटन भी हो रही है। तो यहाँ पर मेरे को जो अब ये वाले कार्ड पर आ जाते हैं, तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जीज थी जिसमें इन्होंने बोल तो दिया रूडली या ब्लॉक, लाइक कुछ भी, लेकिन अब जो एनर्जीज आ रही है उसमें अपना इरादा बदल दिया है इन्होंने। इरादा क्या बदल दिया है, जो नेगेटिव थॉट्स थे या जो आपके साथ रिलेशन तोड़ने की बात थी, तो अब
वहीं पर जाकर इन्होंने इरादा बदल दिया है, और इरादे में यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि मतलब इनकी जो फीलिंग्स है अगेन आपके लिए हो रही हैं। फीलिंग्स अगेन जो है वो सोच में पड़ रहे हैं कि मतलब मुझे इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए था, मेरा पार्टनर के साथ रिलेशन जो है वो मुझे नहीं इस तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा वैसी एनर्जीज हो रही है, मतलब आपको लेकर, जैसे पास्ट को सोचना बार बार, है ना। क्योंकि गुस्सा गुस्सा थी ना वो ख़त्म तो हो गई है, लेकिन एग्जॉशन स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि शायद ब्लॉक में है, शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में मे भी होंगे आप, है ना, तभी ऐसी सिचुएशन हो रही है। या फिर अगर आपको हो सकता है कि आपको अपने मन की बात ना बता पा रहे हो, खुद ने दूरियां बना ली और मन की बात नहीं बता पा रहे कि भाई ये बात है, इस वजह से मैंने ऐसा कह दिया था, मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ साथ रहना। तो यहाँ पर इनका फैसला या इनका इरादा जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको लेकर। जो डिसीज़न उन्होंने लिया था रॉन्ग डिसीज़न, वो यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी इस डिसीज़न में यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं, गंभीरता से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट के साथ सोच रहे हैं। तो ये जो एनर्जीज़ है यहाँ पर आ रही है, इसमें ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है आपके पर्सन की, कि इरादा बदला है, बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो कुछ डिसीज़न ले लिया था, जैसे कि लग रहा था कि अब बस ख़त्म है रिश्ता, है ना। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो दोबारा से आप लोगों के बीच में ना लिखा भी है यहाँ पर, आप देखिए अगेन कार्ड जो आया ना वो टर्निंग इनका, कि मतलब पूरी तरीके से एक तरीके से इन्होंने अपनी बात ही चेंज करके दोबारा से जो है वो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखो अभी भी यहाँ पर आप देखो थर्ड पार्टी का में फंसाव है इनकी लाइफ में, जो थर्ड पर्सन है ना उसका फंसाव है, क्योंकि देखो इसीलिए ही शायद इन्होंने आपके साथ ऐसा, देखो आपके बीच में मुझे ज़्यादातर फैमिली का कुछ इशू दिख रहा है, मतलब फैमिली को लेकर भी हो सकता है कोई स्टेप लेने में नहीं ले पा रहे हो, फैमिली की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में बनती रह गई, ये दिख रहा है। क्योंकि हो सकता है कुछ मामले में तो आपको सीधा पता है कि हाँ फैमिली है, बट कुछ मामलों में आपको पता ही नहीं है कि जो ये पार्टनर हैं अगर इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं या अपना डिसीजन टाल रहे हैं, तो यहाँ पर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह हो सकती है। आपको क्या दिख रहा है खाली कि आपके पर्सन जो है ना आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, बिहेवियर चेंज करना, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ी वजह दिख रही है और इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है। लेकिन परेशानियाँ इसमें इस समय ये सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर के लिए हो रही है ना, कि वो अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं और आप उनको समझ रहे हो कि वो आपसे दूर रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर खुद दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं और आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, तो आप लोगों के बीच में आर्ग्यू या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन रहा है। यहाँ पर तो यही दिखाई दे रहा है। अब अगर आप कांटेक्ट में हो भी और अगर बात नहीं हो रही है तो भी कहीं ना कहीं वो है नो कांटेक्ट में ही, है ना। तो यहाँ पर जो कार्ड्स है वो इस चीज़ को बता रहा है कि अपनी जो फीलिंग्स है ना, मतलब वो इन्होंने जब दबा के तो रखी हैं अपनी फीलिंग्स, आपके सामने उजागर तो नहीं की है, दबा के तो रखी हुई हैं अपनी फीलिंग्स, लेकिन बहुत ज़्यादा तो उस पर बता नहीं पा रहे हैं, आपको अच्छे से शेयर कर नहीं पा रहे हैं, वो तो दुखी है, मतलब मन में परेशानी है। अब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका मैरिड से रिलेटेड कनेक्शन है, या फिर ये आपकी लाइफ में आए हैं, रिलेशन कोई भी हो सकता है आप लोगों का, मैं दोबारा से कहना चाहूँगी कोई भी रिलेशन, तो ये आपकी लाइफ में थे, आप लोगों का पास्ट का कनेक्शन है, तो आप लोग जुड़े, एक साथ कनेक्शन हुआ, आपके साथ एक दूसरे के साथ रहे। बट अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि इनका बिहेवियर चेंज हो गया आपके साथ, पहले जैसा नहीं रहा, उलझनें आप लोगों के बीच में आ गई जो कि पहले नहीं थी, है ना, प्रॉब्लम्स पहले नहीं थी, पहले ऐसा फियर नहीं दिख रहा था आपके पार्टनर में, ईगो आ गया, गुस्सा आ गया, वो पहले नहीं था। तो ये जो झुंझलाहट है, ईगो है, वो गुस्सा इनका नहीं है, कहीं ना कहीं किसी और बात की वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही कि शांत हो गए, एकदम शांत, शांत भी इतना कि मतलब अपनी फीलिंग्स कह कर भी नहीं कह पा रहे, मन में रखी हुई है फीलिंग्स कि आपको बताएं बैठकर, नहीं बता पा रहे, थर्ड पार्ट फियर तो दिख रहा है। तो ये सिचुएशन इनकी हो रही है और अभी मैं देख रही हूँ कि आपके साथ कांटेक्ट नहीं है, लेकिन दिमाग में आप चल रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी बातें
होती रहती हैं, आपकी बातें इनके दिमाग में घूमती रहती हैं, और हर किसी की बात नहीं घूमती है। जो हमारा क्लोज़ होता है, हम जिसको चाहते हैं, हमारे माइंड में हमेशा रहता वही है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। ऐसे तो बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं, आपकी बात होती है, बट हर कोई तो नहीं रहता ना माइंड माइंड में। केवल एक वही पर्सन रहता है जो हमें भाता है, या जिसके हम क्लोज़ है, या वो हमारे क्लोज़ है। तो कहीं ना कहीं वो भी आपको उस टाइम पर फील कर रहा है, या फिर वो भी आपको उस टाइम पर याद कर रहा है, मिस कर रहा है, तभी आपको कनेक्शन फील होगा, वरना ऐसे कनेक्शन फील नहीं होता। इस चीज़ को हमेशा याद करके रखिए कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, या सडनली कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में आया, बहुत पहले आया, ठीक है, और आप उसको इस समय पर बिल्कुल भूले बैठे हो, पर सडन आपको उसका सपना आ गया सोते में, या आप कहीं जा रहे हो, उसको उसका नाम दिखाई पड़ गया, या सडन कुछ भी कर रहे हो, अचानक से उसका फेस, या अचानक से उसकी कोई बात याद आ गई, कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे आपको लगे अरे ये तो मैं भूल ही गया था इसको, अभी तो कैसे ये अचानक से मेरे सामने आ गया, इसका फेस, इसका नेम, या इससे पर्टिकुलर कोई भी चीज़, तो समझ लीजिए उस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं आपको याद किया है, या उस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको मिस किया है, जिससे आपके साथ उसका कनेक्शन जुड़ा और तुरंत आपको उसका ख्याल आया। तो ऐसी ही सिचुएशन आपके पार्टनर की हो रही है कि आप नो कांटेक्ट में हो, बट आप काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हो, और ऐसा नहीं है कि आप जानकर ऐसी सिचुएशन में हो कि आप टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो, बार बार उसको याद करो, नहीं, उनकी फीलिंग आपके साथ कनेक्ट हो रही है, देन आप उससे जुड़े हो। तो यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया हुआ है, और जो कार्ड है वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उनकी थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव हो रही है। इस समय आपके जो पर्सन है वो आपको दिल से याद कर रहे हैं, और अपना जो उन्होंने फ़ैसला ले लिया था कि मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर दूंगा, या मैं या मुझे भूल जाओ, या मैं तोड़ दूंगा, लाइक मेरी फैमिली ही रेडी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जा नहीं पा रहे हैं दूर, जाने का मन नहीं कर रहा है उनका, आपको लेकर बड़ी ज़्यादा फीलिंग्स वैसी हो रही हैं। मतलब एक होता है ना कि हमारे दिल में हमारे साथ कोई भी बहुत क्लोज़ होता है तो हम इतनी आसानी से उसको छोड़ नहीं पाते हैं, कह तो देते हैं, मन में सोच लेते हैं, कभी कभी गुस्सा बहुत आती है, सोचते हैं कि ठीक है अभी से रिश्ता ख़त्म, फिनिश, लेकिन अगेन थोड़ी देर बाद वही सारी सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। गुस्सा आता है, थोड़ी देर के लिए आता है, फिर वापस चला जाता है, क्योंकि फीलिंग्स में ट्रूनेस है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर का भी यही हाल हो रहा है। इस समय बोल तो रहे दूर दूर दूर, लेकिन जब दूर जा नहीं पा रहे हो, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो दूर जाने की या मूव ऑन करने की, तो आप हैप्पी होकर मूव ऑन करो ना, फिर आप बार बार ऐसे सिचुएशन में क्यों आ रहे हो। एग्जॉशन, रात भर सोचना, स्ट्रेस में पुराने मैसेज, पुरानी चैट को देखना, पुरानी बातों को सोचना, हाँ किसी से भी मिल रहे हो तो वही बात को, उसी तरीके की बात को ढूंढना, फेस को ढूंढना, वही पुरानी बातें मिस करना। तो इतना आसान नहीं होता किसी को भी भुलाना और किसी के भी पास आना, दोनों ही चीज़ें इतना आसान नहीं होता। किसी के साथ रिलेशन में जाना और छोड़ना, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगता है। तो अभी ये कनेक्शन जो है ना आपका, इस टाइम पर मुझे दिख नहीं रहा कि ये आपकी लाइफ से इतनी आसानी से जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ये दोबारा से फ्रेंडली हो रहे हैं, मतलब दोबारा से आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ब्लॉक करके रखा हुआ है, लेकिन ब्लॉक से क्या फ़ायदा उस ब्लॉक से, जब आप उसी पर्टिकुलर नंबर पर, उसी पर्टिकुलर मैसेज पर आप बार बार टैप करके देख रहे हो, तो फिर ऐसे ब्लॉक से क्या फ़ायदा। आप 10 बार सोच रहे हो अनब्लॉक कर दें, या माइंड में आप आ रहे, तो ये सारे हाल हो रहे हैं जो मैं बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं अभी आप लोग के बीच में। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जिसका भी काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में है। तो आई थिंक कैप्रिकॉन होंगे, वर्गो, कन्या राशि, कुंभ राशि, मेष राशि, एरीज, और टॉरस, वृषभ राशि, सजिटेरियस, धनु राशि, जेमिनी, मिथुन राशि, लियो, सिंह राशि, एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि।
वर्गो मैंने बता ही दिया है आपको, कन्या राशि, एंड सजिटेरियस बता ही दिया आपको, धनु राशि। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई तो दे रही हैं आपके पर्सन की। और अगर आपको राशि नहीं मिल रही है तो आप जो है वो उससे देख सकते हो, मतलब एनर्जीज़ अगर आपको मिल रही है तो आप एनर्जीज से देख सकते हो, क्योंकि ऑल साइन जो होती है रीडिंग। लेकिन मैं राशियाँ इसलिए बता देती हूँ कि जो चीज़ें मेरे को दिख रही बहुत हाईलाइट में तो मैं बता देती हूँ राशियाँ। तो यहाँ पर देखो आपके पार्टनर जो है ना वो हो सकता है कि इस टाइम पर किसी कहीं ट्रैवल भी हो सकता है कर रहे हो या फिर करने जा रहे हो। कुछ मैरिज से रिलेटेड इनका दिख रहा है। ये नहीं समझिए कि इनकी मैरिज से रिलेटेड, मुझे लग रहा है इनकी एनर्जीज़ को देखकर कि कहीं इनको जाना है, इनको ट्रैवल भी करना है इन दिनों पर। हो सकता है किसी फंक्शन को अटेंड करना हो या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है जिसमें भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, मतलब कि ये आपसे बात कर ले या फिर आपसे मिल ले। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। कॉल का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कॉल करना चाहते हैं, ये आपको कॉल या मैसेज के थ्रू आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार मतलब यहाँ पर जो कार्ड में ना मेरे को वाइब्रेशन मिल रही है कि मतलब ये सोच रहे हैं कि चलो भाई गुस्सा ही सही लेकिन एक कॉल कर लूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें किसी से बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं और बोलते हैं मैम उनका कॉल आया था, बहुत गुस्सा कर रहे थे। मैंने कहा कितने दिनों बाद कॉल आया? बोले मैम 4 महीने बाद कॉल आया और बहुत गुस्सा कर रहे थे और बोल रहे थे कि मुझे तुमसे नहीं रखना। तो मैंने कहा 4 महीने बाद कॉल आया और बोल रहे हैं मुझे नहीं रखना है, तो ये तो अंडरस्टूड था ना, फिर ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी मुझे नहीं रखना। तो बोले मैम सो, मैंने कहा इसका मतलब है कहीं ना कहीं कनेक्शन रखना चाहते हैं बेटा, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो ये चीज़ मैं जो है वो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ आपके इस टाइम पर रीडिंग में, कि मतलब आपके पर्सन जो है ना बार बार जो है वो फीलिंग्स उनकी ट्रू हो रही हैं आपको लेकर, कनेक्शन दोबारा से चाह रहे हैं, मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। यहाँ पर इनका जॉब का भी मैं देख रही हूँ कि आई थिंक वर्क पर थोड़ा सा ध्यान, करियर की तरफ भी बहुत ज़्यादा जा रहा है इस टाइम पर आपके पर्सन का, लेकिन करियर की तरफ फोकस कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं कुछ करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा माइंड, या फाइनेंस को लेकर इस टाइम पर, फाइनेंस को लेकर हो सकता है कि इस टाइम पर थोड़ा स्ट्रेस में हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि इन्होंने इरादा बदल दिया है, जो इरादा आपके साथ तोड़ने का था रिश्ता वो इरादा बदल दिया है। और इरादा यहाँ पर क्या कर लिया है इन्होंने कि भाई दोबारा से जो है ना वो जोड़ेंगे, बट गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में जाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में, मतलब ये एकदम से आपको कॉल नहीं करेंगे कि आप एकदम से, हो सकते कि सडन आपके पास कॉल आ जाए, आप ना उम्मीद करके बैठो सडन मैसेज कॉल, मतलब इनका जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज आपको थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे, क्योंकि थर्ड पार्टी है यहाँ पर, मेरे को देखो फंसाव दिख रहा है। तो फंसाव है, फैमिली का है या फिर किसी वर्क प्लेस पर भी हो सकता है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू आई थिंक आप मिले हो, या फिर आपका रिलेशन इनके साथ सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर हो सकता है किसी काम के सिलसिले में भी आप, हो सकता है वर्क प्लेस पर भी आप मिले हो। ये चीज़ मुझे आप लोगों की दिख रही है, लेकिन क्लोजनेस बहुत दिख रही है। और अभी के लिए मैं देख रही हूँ कि नो कांटेक्ट है आपका, बट ये आपके बराबर में सोच रहे हैं। एक्सट्रामैरिटल अफेयर हो सकता है यहाँ पर, लव रिलेशनशिप, मैरिड भी हो सकते हो आप, कि मैरिड हो ऑलरेडी मैरिड, बट ये जो पार्टनर है आपके ब्लॉक करके बैठ गए हैं आपको, है ना, अपनी फैमिली के पीछे इन्होंने आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब कर लिया है, मे बी यहाँ दिख रहा है ऐसा। बट खुद की फीलिंग्स यहाँ पर नहीं हो रही है दूर जाने, खुद की फीलिंग्स में बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं जाना दूर, मैं रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता हूँ, मैं कैसे समझूँ। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की कि वो धीरे धीरे मतलब निकलेंगे थर्ड पार्टी से, इनको निकलना है। और क्योंकि इनको आपके साथ जो रिलेशन है उसको तोड़ नहीं पा रहे, ख़त्म नहीं कर पा रहे ना एकदम से, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। मेरा नंबर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वीडियो से ही निकालिएगा, कमेंट सेक्शन से नंबर कभी ना लें। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कमेंट सेक्शन से नंबर ले लिया, मैंने कहा क्यों ले लिया, यहाँ वीडियो पर नंबर आ रहा है वहाँ से ले लीजिए आप, अगर आपको रीडिंग करवानी है तो। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी, कमेंट सेक्शन में तो बता दीजिएगा मुझे कि कितना कनेक्ट किया है आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय।